कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान अलग अलग तरीके अपनाकर चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से करीब 40 लाख रुपए की चोरी की, जबकि चौथे घर में वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और घटना के खुलासे के प्रयास तेज कर दिए हैं। दरअसल घटना कस्बे के पास गणेशपुर की है, जहां चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शहजाद के घर में रखे करीब 35 लाख के सोने चांदी के आभूषण, रविंद्र के घर से 10,000 नकदी और 1.5 लाख के आभूषण चोरी कर लिए। वहीं तीसरी घटना में दीवार लांघकर घर में घुसे चोरों ने कमरे में सो रहे मकान मालिक शाबू खां को बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में घुस गए। लेकिन चोरों की आहट पर शाबू खां की बड़ी बेटी नेहा उठ गई और चिल्लाई, जिससे नेहा की मां फरहाना बेगम भी जाग गई और चोरों का विरोध किया। इस दौरान हाथापाई में चोरों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर भाग गए। इस हमले में महिला घायल हो गई। परिजनों के अनुसार चोर 40,000 के आभूषण आदि चोरी करके ले गए। वहीं चौथे घर में सीढ़ी लगाकर चढ़ने के दौरान हुई आहट से मकान स्वामी जाग गया, जिसके चलते नाकामयाब हुए और चोर सीढ़ी छोड़कर फरार हो गए। लेकिन एक ही रात में गांव के 3 घरों में हुई ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गणेशपुर गांव बिल्कुल कस्बे से सटा हुआ है। अगर यहां रात में गश्त होती तो शायद चोर इन वारदातों को अंजाम नहीं दे पाते। वहीं कोतवाली प्रभारी मुकेश कुमार के मुताबिक 3 मकानों में चोरी की वारदात के बारे में तहरीर मिल चुकी है, जिसमें कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का अनावरण किया जाएगा, जिसके लिए टीम लगा दी गई है। मेरा नाम खदीजा है और मेरा ये घर है। हम लोग रात में आए थे 12 बजे। 12 बजे के बाद हम लोग लेट गए थे। लेटने के बाद हम यानी सोए नहीं थे, लेटे ही थे। हमारे गेट का आया फ़ोन कि देखो नहीं घर में चोर घुस गए हैं। हमने देखा देखो चोर घुस गए। हमने गेट खोला, गेट हमें बाहर से बंद कर दिया था चोरों ने। हमारे दोनों गेट का भी गेट बंद कर दिया था, हमारा भी गेट बंद कर दिया था। हमने गेट खोला, गेट किसी ने खोला ही नहीं। हमने गेट खटखटाया, खोला ही नहीं। अब वो तोड़ ताड़ के ताले चले गए। इतने में सब फोन करा, इतने में इकट्ठे होते वो लोग भाग गए। अच्छा, ये घर बंद था? हाँ। जो मकान मालिक है वो कहाँ रहते हैं? मकान मालिक हम ही हैं। हमारे सास ससुर गुजरात रहते हैं। अच्छा, ठीक। घटना क्या आ गए, दीवार फांद के आ गए निशेनी से। अच्छा। और मतलब घर में घुस गए और लूटा लाठी कर ली घर की, अलमारी खोलेगी। अच्छा, ये आपके हाथ में चोट लगी है? हाथ में चोट ऐसे लगी उन्हीं की, मतलब उन्होंने हमला कर दिया था हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताया गया है कि कोई गेट वगैरह बंद कर दिया था दूसरे कमरे का? हाँ, दूसरे कमरे का हमारे शौहर का गेट बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो आपको ये चोर आने की आहट कैसे लगी? ऐसे लगी जैसे हम लोग 12 बजे सोए। अच्छा। 12 बजे लेट के सो गए थे हम। फिर मतलब लड़की की आँख खुल गई हमारी। लड़की की आँख खुल गई, इसने देखा थोड़ा, मतलब देख के तो वो छुप गए। छुपने के बाद में फिर इसी दोबारा फिर मतलब इसे फिर चल मालूम हुई परछाई आई इसके ऊपर। तो इनने जो देखा तो बैठ के निकल रहे थे कमरे में। अच्छा। बैठ के जा रहे थे कमरे में। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने सारी अलमारी का सामान निकाल लिया और मतलब कपड़े वगैरह फेंक दिए सारे अलमारी। अच्छा। फेंक के और एकदम मतलब उनके हाथ में हथियार थे बहुत बड़े बड़े, छुरी थी, चाकू थे। वो चीज़ें हम पे मतलब हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा। आपको हमला करने के बाद फिर वो चोर भाग गए? भाग गए फिर। अच्छा। एक करके। तो लगभग कितने रुपए का आपके माल चोरी हुआ? 40,000। 40,000।